बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मूंग मसूर की तड़का दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप यकीन जाने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप गोश्त को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी, होटल पे जैसी मिलती है ना, सेम एज इट हम ऐसी ही बनाएंगे ढाबा स्टाइल में जी। मूंग मसूर की तड़के वाली दाल। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। एक दफ़ा आप ये बना लेंगे ना तो गारंटी है हर बार इसी को बनाना पसंद करेंगे मेरे तरीके से। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको फ़ाइन चॉप कर लिया है मैंने। ठीक है जी, आपने चॉप करके डालना है, ना ही इसका पेस्ट डालेंगे हम और ना ही इसको हम लोग स्लाइसिंग में कटिंग करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर प्याज हमारा बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो रहा है। ठीक है जी, मसाले की भुनाई आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ पर डालेंगे जी 1 टीस्पून हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसको प्याज के साथ हम मज़ीद फ्राई करेंगे कि एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और जो लहसुन में से एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए। अब प्याज और लहसुन अदरक को हम एक साथ जो सा है वो गोल्डन करेंगे। ठीक है जी, मसाले की भुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, कभी भी इसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ देखें जी, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर टमाटर को मैं स्लाइसिंग में या चॉप करके नहीं डाल रही हूँ, उसका पेस्ट डाल रही हूँ। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अब कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं जी। वो जाएंगे 1 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून दरा मिर्च और 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। और इन सारे मसालों को अब अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स, ताकि तमाम मसाले जो उनसे अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर इसमें हम लोग अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि भूनते हुए मसाले जो से हैं वो हमारे जले नहीं और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। ठीक है जी, और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको ऊपर से कर देंगे कवर हम 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो सा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। तो एक पाव मैंने ली है मूंग मसूर की दाल। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। धोकर इसको मैंने चुना है, चुनकर मैंने धोकर 4-5 पानी फिर इसको भिगो कर रखा था। तकरीबन 20 मिनट इसको मैंने भिगो कर रखा है, वो इसमें डाल दी है। बराबर मिकदार में ली है जी मैंने दाल। आधा पाव ही मैंने मसूर की दाल ली है और आधा पाव ही मैंने जो सी है मूंग की दाल ली है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर देंगे ताकि दाल हमारी जो सी है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको ऊपर से कर देंगे कवर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर इसको 9 मिनट हो गए हैं और दाल जो सी है ना हमारी, ये देखें इस वक्त यहाँ। अच्छा जी, मैंने 5 मिनट के बाद देखा था तो दाल थोड़ी सी कच्ची थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था। ठीक है जी, तो इसको तकरीबन हम 15 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद जो सी दाल हमारी रेडी हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे। अब दूसरे चूल्हे पर हम लोग इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ठीक है जी, ऑयल को हम लोग करेंगे गरम। यकीन जाने ये इतनी डिलीशियस और टेस्टी दाल बनती है। यहाँ पर दाल देखें जी हमारी रेडी हो गई। यहाँ पर 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला। बहुत ही मज़े का फ्लेवर, बहुत ही मज़े की खुशबू। और इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। ठीक है जी, मैं दाल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती हूँ। इस तरीके से मैं इतनी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखती और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करती, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं साइड पर। फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दिया है और तड़के की तरफ चलते हैं। और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है साबुत ज़ीरा और ज़ीरे को यहाँ पर हम लोग रोस्ट करेंगे। यहाँ पर जब हम ज़ीरे को रोस्ट करके डालते हैं और इसमें 4-5 मैंने जो सी हैं वो गोल वाली लाल मिर्च साबुत डाल दी हैं और कुछ हरी मिर्च जो सी है वो हम डाल देंगे। ये है जी हमारा तड़का। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह ताला जब आप एक दफ़ा बना लेंगे तो फिर बार बार मेरे मेथड से ही बनाना पसंद करेंगे। आपको बहुत ही मज़े की जायकेदार सी दाल मिलेगी जी जब ये आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तड़का हमारा हो गया है जी तैयार। अब यहाँ पर हम लोगों ने नीचे से फ्लेम को कर देना है ऑफ़।
क्योंकि हमने जलाना नहीं है। प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम लोगों ने जो दाल पकाई है उसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, इतनी पतली मैंने दाल रखी है, जो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत गहरी भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पानी अलग और दाल अलग, दोनों चीज़ें जो सी हैं वो मिक्सअप हैं। ठीक है जी। तो दाल को यहाँ पर निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो हम लोगों ने तड़का रेडी किया है, अब वो तड़का इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो माशाल्लाह से देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। जितनी टेस्टी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़े की है। ठीक है जी। तो हम लोग पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर कुछ हरा धनिया जो सा है वो हम लोग गार्निश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे डिश आउट करें। आप इसे उबले हुए राइस के साथ, चपाती के साथ और सुबह पराठे के साथ और साथ हो अचार, तो नाश्ते का मज़ा आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, होटलों में जैसे मिलती है ना वैसी ही हम लोगों ने आज जौन सी है ना दाल बनाई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने मिलने जुलने वालों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत मेहनत लगती है जी वीडियो बनाने में, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।